प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अलीज़ा की दुनिया, द वर्ल्ड ऑफ अलीज़ा में आपका इस्तकबाल है, आपका स्वागत है, आपका वेलकम है। चलिए तो आज मायल खैर आबादी साहिब की एक और कहानी सुनते हैं। कहानी का उन्वान है पहलवान हार गया। लेकिन इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मशवरे से भी नवाजें, ताकि आपको बेहतरीन से बेहतरीन कहानियां वक्त पर पहुंचती रहें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक पहलवान था, बड़ा नामी पहलवान, बड़ा जबरदस्त और ताकतवर, बड़े डील डोल का पहलवान। उस पहलवान का नाम सुनकर बादशाह ने उसे दरबार में बुलाया, उसे इनाम दिया और अपना दरबारी बना लिया। वो ऐलान करवा दिया कि जो इस दरबारी पहलवान को हरा देगा उसे 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। 1 लाख की लालच में दूर दूर से बड़े बड़े पहलवान आते, उससे कुश्ती मांगते, लेकिन जब अखाड़े में उतरते तो देखते ही देखते हार जीत का फैसला हो जाता। उससे हार जाते और अपना सा मुंह लेकर वापस चले जाते। अब आगे सुनो बच्चों, कहानी बड़ी मजेदार हुई जाती है। एक दिन की बात है कि बादशाह के दरबार में एक दुबला पतला आदमी आया और उसने बादशाह से कहा कि मैं आपके उस पहलवान से कुश्ती लड़ूंगा और खुदा ने चाहा तो उसे पछाड़कर 1 लाख का इनाम हासिल करूंगा। दरबार के सारे लोग मुस्कुरा दिए, कहने लगे पागल है, इसे निकाल देना चाहिए। लेकिन जब बादशाह ने उससे बातें की तो उसने ऐसी बातें की कि बादशाह खुश हो गया। बादशाह ने उससे पूछा, तुम मेरे दरबारी पहलवान को तुमने देखा है? देखा तो नहीं है, वो दुबला शख्स कहने लगा, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं उसे पछाड़ दूंगा। आखिर किस बलबूते पर? बादशाह ने फिर पूछा। जवाब मिला कि मुझे ऐसे दांव पेच आते हैं कि दम भर में बड़े से बड़े पहलवान को चित कर सकता हूं। आप अपने पहलवान को बुलवाइए। इस शख्स की जिद पर बादशाह ने पहलवान को बुलाया, उस दुबले पतले शख्स से मिलाया और कहा कि ये तुमसे कुश्ती मांगता है। ये सुनकर पहलवान को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने उस शख्स को देखा और देखकर कहा, हुजूर, इसका और मेरा मुकाबला ही क्या? लोग मुझे क्या कहेंगे कि एक दुबले पतले आदमी से कुश्ती लड़ा, और उससे कुश्ती लड़ना तो मेरी तौहीन है। मेरा भी यही ख्याल है, बादशाह ने कहा। लेकिन वो शख्स बोल उठा, देखने में मैं दुबला पतला जरूर हूं, लेकिन खुदा ने मेरे अंदर ऐसी ताकत भर दी है और मुझे वो दांव मालूम है कि ये पहलवान मेरे मुकाबले में ठहर ही नहीं सकता। या तो पहलवान मुझसे कुश्ती लड़े बगैर हार मान ले ताकि मैं 1 लाख रुपए का इनाम हासिल कर सकूं। तो तुम 1 लाख की लालच में अपनी जान देना चाहते हो? पहलवान की जबान से निकला। उस दुबले शख्स ने उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, जान देने या लेने का हाल अखाड़े में मालूम होगा। लड़ लो ना, आज क्यों भागे जा रहे हो? पहलवान, बड़े नामी पहलवान हो तो मेरे साथ आओ, कुश्ती करो। उस दुबले पतले आदमी ने उस पहलवान को उकसाने की कोशिश की। उस दुबले पतले शख्स ने और भी बहुत सारी बातें की बच्चों, जिससे उस पहलवान को गुस्सा आ गया और वो लड़ने के लिए तैयार हो गया। पहलवान को ताव आ गया। बादशाह ने हुक्म दिया,
दोनों शाही अखाड़े के पास लाए गए। दोनों ने लंगोट कस लिए और खम ठोंक कर आमने सामने खड़े हो गए। फिर जब बादशाह ने हुक्म दिया तो दोनों एक दूसरे के आगे सलामी के लिए अपना हाथ बढ़ाया। हाथ मिलाते वक्त दुबले शख्स ने चुपके से कहा, ऐ नामी पहलवान, मैं जंगल का रहने वाला हूँ। उस जंगल में एक काफिला भूखा प्यासा पड़ा है। छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। अगर तू मुझसे हार जाए तो मुझे 1 लाख का इनाम मिल जाएगा और मैं उसे ले जाकर उस काफिले वालों को दूंगा। अल्लाह तुझसे खुश होगा। पहलवान ने यह सुना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, ऐ शख्स, तू जीतेगा, लेकिन बादशाह को दिखाने के लिए अखाड़े में फुर्ती जरूर दिखाऊंगा। जब मैं तेरे पास आ जाऊं तो तुम मुझ पर झपटना। कुछ देर के बाद मैं चित हो जाऊंगा। तो सुना बच्चों, दरबारी पहलवान अपना नाम अपने हाथों मिटाने पर तैयार हो गया। आप समझे क्यों? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए और गरीबों का पेट भरने के लिए। तो हाँ बच्चों, तो फिर कुश्ती होने लगी। पहलवान उछल उछल कर, कूद कूद कर दाव करने लगा। दुबला पतला आदमी भी झपट झपट कर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा और बार बार उसे पछाड़ने की भी कोशिश की। कभी दोनों गुथ भी जाते, कभी वो नीचे तो कभी ऊपर तो कभी नीचे। पहलवान सबको दिखाने के लिए इस तरह हरकत कर रहा था कि जैसे वो पूरी ताकत लगा रहा है, वो जीतना चाहता है। हाँ बच्चों, उसने अपना चेहरा भी ऐसा ही बना लिया था। कुछ देर के बाद जब दोनों कूद गए तो पहलवान ऊपर था और दुबला पतला शख्स नीचे से उसने पकड़कर पहलवान को उल्टा तो पहलवान चित हो गया और दुबला पतला आदमी उसके सीने पर जा बैठा और बादशाह को सलाम किया। वाह वाह की आवाज चारों तरफ से बुलंद हो गई। लोगों ने बढ़कर उस शख्स को हाथों पर उठा लिया। पहलवान आंखें बंद किए हुए अखाड़े में पड़ा रहा। वो शख्स दरबार में पहुंचाया गया। वहां से इनाम लेकर वो जंगल चला गया। बहुत देर के बाद पहलवान अखाड़े से उठा। आज वो जिधर से निकला, लोगों ने उसकी तरफ अंगुलियां उठाई, उसकी हंसी मजाक उड़ाई, उस पर बातें बनाई। पहलवान ये सब सुनता हुआ घर पहुंचा। वहां घर वालों ने उसका मजाक उड़ाया। पहलवान ये सब सहता रहा, दिल ही दिल में कहता रहा कि अल्लाह को खुश करने के लिए ये सब सुनूंगा, लेकिन भेद नहीं खोलूंगा। दिन बीता, रात आई। पहलवान घर से निकला। रात को अचानक उसे ख्याल आया, जब अल्लाह की खुशी के लिए उस शख्स से हार गया तो अल्लाह ही की खुशी के लिए अब उम्र भर सारे काम करूंगा। और ये जानना चाहिए कि अल्लाह किस बात से खुश होता है। तो बच्चों, जानते हो वो सुबह के वक्त क्या हुआ? सुबह हुई तो पहलवान एक मौलवी साहब के पास गया और कहा, मेरी सारी दौलत ले लीजिए और मुझे कुरान व हदीस की बातें पढ़ा दीजिए। मौलवी साहब ने जवाब दिया, दौलत की मुझको जरूरत नहीं है, मैं तुमको मुफ्त में पढ़ाऊंगा। ये सुनकर उस पहलवान ने अपनी सारी दौलत खैरात कर दी और दीन का इल्म सीखने लगा। दीन का इल्म सीखकर वो इतना बड़ा आलिम बना कि उस जमाने में उस जैसा कोई दूसरा आलिम न था। प्यारे बच्चों, लोग कहते हैं कि ये किस्सा हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का है। वो पहले पहलवानी करते थे और वही एक दुबले पतले आदमी से आप हार गए थे। उसके बाद अल्लाह उनसे खुश हुआ कि वो सबसे बड़े आलिम और बुजुर्ग माने गए। आज भी जब उनका नाम लेते हैं
تو کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، یعنی ان پر اللہ کی رحمت ہو۔